फेसबुक जब 2004 में लॉन्च हुआ तो उसको 1 मिलियन यूजर्स क्रॉस करने में 10 मंथ्स लग गए थे, 10 महीने। इंस्टाग्राम को 2 मंथ्स लग गए 1 मिलियन यूजर्स बनाने में। स्पॉटिफाई जो कि एक ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस है, जिसको 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए 5 मंथ्स लग गए थे, और नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लग गए। जबकि चैट जीपीटी को 1 मिलियन यूजर्स बेस बनाने में सिर्फ 5 दिन लगे। अब सोचें कि हाउ फास्ट एआई बिकेम पॉपुलर। हम पाकिस्तानियों को हर चीज़ देर से समझने की आदत पड़ चुकी है। 90s के दौर में पाकिस्तान एक अच्छी कॉम्पिटिंग इकोनॉमी था, पर हुआ ये कि दुनिया में इंडस्ट्रियल शिफ्ट हो रहा था, जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 कहा जाता है। कंप्यूटर और इंटरनेट आ चुका था। सारी दुनिया में इंडस्ट्रीज डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से काम करने की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि हमने उस ग्लोबल शिफ्ट को अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी तब से लेकर आज तक संभलने का नाम नहीं ले रही और गुर्बत बढ़ती जा रही है। और आज तो ये नौबत आ गई है कि 2022 में 8 लाख प्रोफेशनल्स पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। इसको ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। ये प्रोफेशनल्स मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं, मगर इनको मुल्क के हालात ने मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। ये हमने हालात पैदा कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मोशा एंड वेलकम टू नोबल क्राफ्ट, जहाँ हम दुनिया को दीन के नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, वीडियो देख चुके हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल पे भी क्लिक कर दें। आज हम एक और इंडस्ट्रियल शिफ्ट को होते हुए देख रहे हैं, जिसको इंडस्ट्रीज 4.0 का नाम दिया जा रहा है। थैंक्स टू द पीपल ऑफ द बुक, अहले किताब को, जिन्होंने इंटरनेट बनाया, जिसकी वजह से हमें ट्रांसपेरेंट नॉलेज तक रसाई यानी कि एक्सेस हासिल है। वरना हमारे टीवी चैनल्स तो कुछ खास स्क्रिप्टेड बातें ही बता रहे हैं। हमारा फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन इस मुल्क के अंदर ख़त्म हो चुका है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका एक नमूना चैट जीपीटी है। आपने ज़रूर देखा ही होगा। ये अमेरिकन कंपनी ओपन एआई का बनाया हुआ एक लैंग्वेज मॉडल है, जिसको इंटरनेट पे बड़ी तादाद में मौजूद डेटा से तैयार किया गया है। ये उस डेटा को एल्गोरिदम के ज़रिए प्रोसेस करता है। अब एल्गोरिदम क्या है? आसान ज़ुबान में अगर एल्गोरिदम को समझें, एल्गोरिदम एक रेसिपी है, फार्मूला है। अगर आपको मैथमेटिक्स की किसी एक्सरसाइज का फार्मूला पता है, तो इक्वेशन की वैल्यूज़ कुछ भी हों, फार्मूला की मदद से आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यह एल्गोरिदम एक सेट ऑफ फार्मूलाज है, जो आपके कंप्यूटर में दिए गए इनपुट यानी कि क्वेश्चंस को प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है, यानी कि आंसर देता है। आसान एग्जांपल देता हूँ। आपको बिरयानी बनानी है, आपके पास सारा बिरयानी का बनाने का सामान मौजूद है, पर बिरयानी आप सिर्फ तब बना पाएंगे जब आपको रेसिपी पता होगी। यानी कि पूरा सामान मौजूद होना ऐसे है जैसे आपके पास डेटा तो मौजूद है, पर आप उस डेटा को बिरयानी में तब्दील सिर्फ रेसिपी होने की सूरत में ही कर सकेंगे, और वो रेसिपी एल्गोरिदम है। और इनको मशीन लर्निंग के ज़रिए तैयार किया गया है, जो ह्यूमन ब्रेन के काम करने के पैटर्न्स पे ट्रेंड है। जैसे इंसान कलर, स्ट्रक्चर, साइज़ वगैरह नोट करता है, एआई भी कलर, स्ट्रक्चर, साइज़ के पैटर्न्स को प्रोसेस करती है और इंसान की तरह आउटपुट देती है। एनिमल्स और बर्ड्स में वाज़े पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, और ये मशीन उन पैटर्न्स को डिटेक्ट करती है, एआई। और जितना ज़्यादा डेटा यानी कि जितना ज़्यादा एनिमल्स और बर्ड्स उसको दिखाए जाते हैं, वो उतना ज़्यादा उन पैटर्न्स को सीखता जाता है। जैसे इंसान बर्ड्स और एनिमल्स में फ़र्क जान सकता है, एआई मशीन भी वही फ़र्क बता सकती है। एआई क्या है? सिंपल डेफिनेशन है, अ फील्ड ऑफ साइंस कंसर्न विद बिल्डिंग कंप्यूटर्स एंड मशीन्स
that can reason, learn and act in such a way that would normally require human intelligence. यानी कि साइंस की वो फील्ड जो ऐसी मशीन्स और कंप्यूटर्स बनाती है जो इंसानों की तरह काम करते हैं, सोचते हैं। देखें, सोचना मीन्स एआई आपके सोचने के पैटर्न्स को एमुलेट करता है। देखिए, इंसान के मुख्तलिफ हालात में बिहेव करने के कुछ पैटर्न्स होते हैं। हम कैसे चीज़ों को समझते हैं, कलर से, साइज से, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, गर्म है, ठंडा है, यही तरीका है ना। इंसान कोई चीज़ समझता है तो इसी तरीके से समझता है। यही इंसान के बिहेवियर के पैटर्न्स हैं। अब उन पैटर्न्स का डेटा एआई के पास मौजूद है। जैसे इंसान नेचुरल न्यूरल नेटवर्क के ज़रिए समझता है चीज़ों को, यानी कि दिमाग के सेल्स का नेटवर्क, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वैसे ही एआई उन पैटर्न्स को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ज़रिए रिकग्नाइज करता है, जिस पर एआई का गॉडफादर जेफरी हिंटन सालों से काम कर रहा है, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है और न्यूरल नेटवर्क्स का पायनियर है, जिसकी वजह से एआई इर्द गिर्द के माहौल को प्रोसेस कर सकेगा। पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, वॉइस को, हवा को, वॉइस टोन को, सब पैटर्न्स को एआई की एल्गोरिदम प्रोसेस करेगी। इन सब एरियाज पर काम हो रहा है, जिसको डीप लर्निंग कहते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको अब नज़र आना शुरू होगा। देखिए, अभी तक जो नॉन एआई कंप्यूटर्स हमने इस्तेमाल किए हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए टेक्निकल नॉलेज का होना ज़रूरी था। किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को चलाने से पहले हमें उसे सीखना पड़ता था, लेकिन अब आप अपनी ज़ुबान में एआई को इंस्ट्रक्शंस देंगे और एआई आपको काम करके दे देगी। ये वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं है। एआई का फ़ायदा ये होगा कि बिजनेसेस अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे, जो कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा। ह्यूमन एरर रिड्यूस हो जाएगा। अगर हमारी गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी तो सिफारशी कल्चर और करप्शन खत्म हो जाएगी। काम जल्दी होगा और एक्यूरेट होगा। मुश्किल और ख़तरनाक काम एआई करेगी। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, फ़ोन कॉल्स अटेंड करना, सिंपल क्वेरीज का जवाब देना, ये सब एआई बहुत ही आसानी से कर सकेगी। अभी तो बड़ी बात होती है कि कोई कंपनी 24/7 हेल्पलाइन का ऑफर देती है। जब एआई आम हो जाएगी तो क्या छुट्टी का दिन और क्या संडे का दिन, इन्फिनिट अवेलेबिलिटी होगी। रिसर्च और डेवलपमेंट का काम भी तेज़ हो जाएगा। कोई भी फील्ड हो, फिल्म मेकिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या लिटरेचर हो, कोई भी काम करना हो, उसकी स्पीड बहुत ही तेज़ हो जाएगी बिकॉज ऑफ द एआई। जो भी कंपनी हो, फैक्ट्री हो, स्टार्टअप हो या गवर्नमेंट हो, एआई को इस्तेमाल नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। देखें, जब भी इंडस्ट्रियल शिफ्ट आई है तो उसके नतीजे में जॉब मार्केट असरअंदाज हुआ है, और इंडस्ट्रीज 4.0 भी बहुत सारी जॉब को रिप्लेस करेगा। जो जॉब्स आज लोग कर रहे हैं, मुमकिन है कि उनकी जगह एआई ले लें, या फिर वो लोग ले लें जो एआई को इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं। देखें, पहले तो मशीन्स लेबर करती थी, क्रिएटिव काम तो इंसान ही करता था, मगर अब एआईज क्रिएटिव काम कर रही हैं। वॉइस इमिटेट करना, फोटोज एडिट करना, जिसमें घंटों की मेहनत लगती है, अब सेकंड्स में एआई का जनरेटिव मॉडल कर रहा है। हांगकांग की एक कंपनी है हैंसन रोबोटिक्स के नाम से, उसने कुछ साल पहले सोफिया के नाम से ह्यूमनाइड रोबोट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अब क्रिएटिव काम भी मशीन्स करेंगी। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ये तो मैंने एक का नाम लिया है। एलोन मस्क ने कहा है कि सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट की जॉब्स असरअंदाज होंगी, क्योंकि उसकी अपनी कंपनी टेस्ला ह्यूमनलेस कार्स बना रही है और वो मार्केट में आ चुकी हैं। सबने देखी होगी, मेरे ख्याल से बहुतों ने देखी होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी ये प्रिडिक्ट किया है कि 2027 तक लेबर मार्केट में 69 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी और 83 मिलियन जॉब लॉस हो सकती हैं, यानी कि नेट 14 मिलियन जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। देखें, यहाँ मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूँ,
एआई के फ़ायदे तो अपनी जगह पर हैं, पर एआई एडॉप्ट ना करने के जो नुकसान होंगे उसका आप सोच नहीं सकते। जो तब्दीली आ रही है उसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, उसका सही इस्तेमाल करके हम इस दौर में अपने आप को रिलेवेंट रख सकते हैं और दुनिया में compete कर सकते हैं। हमें तारीख से सबक लेना चाहिए। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है साइंस एंड इस्लाम बाय जिम अल खलीली, जिसमें मुसलमानों का साइंस के मैदान में कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है। मुस्लिम्स इल्म में आगे थे तो तरक्की कर रहे थे। जैसे हम इल्म से दूर होते जा रहे हैं, रुसवाई हमारा मुकद्दर बनती जा रही है। देखिए, कुरान की एक आयत है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक अवलम यकफु बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। और अनकरीब उनको अतराफ यानी कि आलम में भी और ख़ुद उनकी ज़ात में भी अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन पर ज़ाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। क्या तुमको ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ से ख़बरदार है? अगर हम तफ़हीमुल कुरान और तफसीर इब्न कसीर की रोशनी में इस आयत को देखें और तदब्बुर करें, गौर और फिक्र करें, तो पता चलता है कि अतराफ़ से मुराद ये है कि अल्लाह अपनी निशानियाँ आपको इस ज़मीन पर होने वाले हालात में दिखाएगा। इस साइंटिफिक दौर में ये हालात साइंस और टेक्नोलॉजी में होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, जो कि जिसमें से एक एआई है, जो कि इल्म रखने वालों के लिए निशानियाँ हैं। और याद रखें, कुरान की आयत वक्त की पाबंद नहीं है, ये हर दौर में रिलेवेंट होती हैं। कल जो हो रहा था और आज जो हो रहा है और कल आने वाले कल में जो होगा, ये आयत हमेशा रिलेवेंट होंगी। और अपनी ज़ात में निशानियाँ दिखाने का मतलब इस दौर में बायोलॉजी है। इंसान की बनावट हैरान कर देने वाली बात है। बायोलॉजी तो हम पढ़ते हैं, पर अगर गौर और फिक्र करें तो हमें समझ लगेगी कि इतनी कॉम्प्लेक्स क्रिएशन बाय चांस बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस बात की दलील भी इस दौर की नॉलेज ही है। इस दौर में जो हो रहा है, इनमें से ही आपको निशानियां मिलेंगी। आसान अल्फाज में बात करने का मकसद यह है कि इल्म हासिल करने की अहमियत को वाज़े करना, क्योंकि इल्म हासिल करना हम सब पे फ़र्ज़ है, पैदाइश से लेकर कब्र तक, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आखिर में जो हक बात मैंने कही, अल्लाह हम सब के दिल में रासिक फरमाए, और जो अनजाने में मुझसे गलती हुई उसे हमारे दिल से निकाल दे। आमीन। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।